जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले हम भगवान की चरण वंदना करेंगे और आज का अंक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 122 से। कल हमने पेज नंबर 121 पढ़ा था, तो आज हम पेज नंबर 122 पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि अगर हमसे इस महान ग्रंथ को पढ़ने में अगर कोई त्रुटि हो रही तो क्षमा करें, और आइए हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पेज नंबर 121 का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, जो कि हमने नियम बना रखा है। करहि कूटी नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदरताई, रिजहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विशेषी। शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड का 122 पेज नंबर। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हसई शंभुगन अति सचु पाए, यद्यपि सुनहि मन मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो गया था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तब बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा कर रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो अरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधना तेही। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा सखी संग लई हुई, तब चली जनु राजमराल, देखत फिर ही मही सब कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिखी बैठे नारद फूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उस कही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। जिस ओ नारद जी रूप के गर्व में फूल फूले बैठे थे, उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुएं हर्षि में लेउ जय माला, दुलहिनी लई गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निसरासा। कृपालु भगवान जी की राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मती नाठी, मणिगिरी गई छूटी जनु काठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुकुर बिकोहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गया हो। तब शिवजी गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी, निहारी बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्ही सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा होऊ निशाचर जाई, तुम कपटी पापी दोऊ, हसेऊ हमई सो लेहु फल, बहुरी हसेनु मुनि कोऊ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे और उनके मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरी हहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे जाकर,
या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा आदि क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं की स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने का उनमें चेत नहीं रहा। पर संपदा कहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथन सिंधु रुद्रही बोरायहु, सुनहु सुरह प्रेयी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। दोहा, असुर सुरा विष संकर आपू रमा मणि चारु। स्वार्थ साधन कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर होई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भलई मंद मंदे ही भल करहु, बी समय हर्षन ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र और सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कहते हो। हृदय में हर्ष निषाद कुछ भी नहीं लाते। डक ही कह ही परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए और अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसने ठीक नहीं किया था। तो आज हमने पेज नंबर 122 पढ़ा, कल हम पेज नंबर 124 पढ़ेंगे, 124। तो इसी के साथ हम आज का अंक समाप्त करते हैं। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहेंगे अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो। आप अपने सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। तो 124 पेज नंबर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।